Spending 16 years studying, getting a bachelor's degree, taking pictures on your convocation day, and just thinking that now the life has finally begun. But in reality, it's different. After 6 months, you realize that you are still unemployed और आप जो है जॉब नहीं ले पा रहे हैं और आप डिसअपॉइंट हो रहे हैं। क्या ये सिर्फ आपके साथ हो रहा है या बहुत सारे लोगों के साथ हो रहा है? आपको ये लगता है कि ये सिर्फ आपके साथ हो रहा है। यू कीप थिंकिंग दैट देयर आर नो जॉब्स, देयर इज़ टू मच अनएम्प्लॉयमेंट इन पाकिस्तान और मुझे कोई जॉब नहीं मिल रही। मेरे पास तो डिग्री है, मेरे पास सब कुछ है, बट स्टिल मुझे कोई जॉब नहीं मिल रही और इसकी वजह सिर्फ अनएम्प्लॉयमेंट है। बट एक्चुअली पाकिस्तान डज़ हैव द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड जॉब जो है वाकई में कम है, बट इसके पीछे कुछ और रीजंस भी हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ द यूनिवर्सिटीज़ आर प्रोड्यूसिंग ग्रेजुएट्स, दे आर नॉट प्रोड्यूसिंग प्रोफेशनल्स। ठीक है, यूनिवर्सिटी में बच्चों को जो है सिर्फ और सिर्फ थ्योरी पढ़ाई जाती है, प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं दिया जाता। असाइनमेंट्स, प्रोजेक्ट्स, प्रेजेंटेशंस एंड स्टफ लाइक दैट, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जो है वो थ्योरेटिकल चीज़ों के ऊपर होता है। बच्चों को जो ग्रेड्स होते हैं वो इन्फॉर्मेशन को मेमोराइजेशन के ऊपर जो है वो ग्रेड्स मिल रहे हैं, नॉट ऑन द प्रैक्टिकल वर्क। अब अगर ये चीज़ें सिखाई जा रही हों तो ऑब्वियसली जो ग्रेजुएट्स होते हैं वो सिर्फ ग्रेजुएट्स होते हैं, वो प्रोफेशनल्स नहीं होते। ऑन द अदर साइड व्हेन वी जस्ट लुक टुवर्ड्स द प्रोफेशनल साइड या ऑर्गेनाइजेशनल साइड को देखते हैं, सो दे डू नॉट नीड डिग्रीज, they need professionalism, they need people who can execute task। ठीक है, वो सिर्फ theoretical knowledge पर बात ना करो, वो execution कर सकते हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग कर सकते हो, टीम वर्क उनको आता हो, उनके पास स्किल्स हो, एक्सपीरियंस हो। लेकिन अब ये जब गैप मार्केट में और इंडस्ट्री में और जो हमारे एजुकेशनल सेक्टर में है, इसकी वजह से एक तो बहुत सारे फ्रेश ग्रेजुएट्स को जॉब नहीं मिलती। ये तो एक वेल नोन जो है इशू है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा अब इन माई कैरियर जो मैंने एचआर में काम किया है, जितने साल मैंने जो फ्रेश कार्ड्स में जो चीज़ें नोटिस की हैं वो और भी हैं। ठीक है, अब उसमें सबसे पहला जो है एक फैक्टर है कि हमारे यहाँ जब बच्चे ग्रेजुएट होते हैं, स्पेसिफिकली जो फ्रेश ग्रेजुएट्स, मैं किसी के ऊपर क्रिटिसिज्म नहीं कर रही, किसी को टारगेट नहीं कर रही, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द फैक्ट्स, ताकि बहुत सारे जो लोग हैं उनको ये पता चल सके कि वो ये ना करें। पहली वाली चीज़ जो इसके अंदर आती है दैट इज़ जो ग्रेजुएशन की डिग्री ली या मास्टर की भी डिग्री ले ली, आपने एजुकेशन हासिल कर ली और उसके बाद आपको लगा कि जी अब मैं जाऊंगा और मुझे डायरेक्टली जो है 1 लाख की तनख्वाह मिलनी चाहिए, नौकरी में मुझे ये मिलना चाहिए, इससे कम मुझे मिलेगा या मुझे इंटर्नशिप या ट्रेनिशिप में नहीं जाना। बहुत सारे बच्चों का ये एटीट्यूड होता है, उनको लगता है कि डिग्री के फ़ौरन बाद जॉब मिल जाती है। डिग्री के फ़ौरन बाद जॉब नहीं मिलती है, जॉब आपको एक्सपीरियंस से मिलती है, आपको स्किल्स इंप्रूवमेंट से मिलती है। लेकिन जो ये एक एटीट्यूड है जो मैंने काफ़ी ज़्यादा नोटिस किया है और इस पर बात करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप मार्केट के अंदर इंटर हो रहे हैं तो अगर आपको ये लगे कि मुझे डायरेक्टली 100K की जॉब मिलेगी या 200K की मिलेगी, तो वो आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेगी एंड यू शुड नॉट बी गोइंग टुवर्ड्स दैट साइड। आपको लर्निंग करनी है, आपको सीखना है। उसके लिए आपने जॉब्स के ऊपर देखें 500 जो है ना फुल टाइम रोल के ऊपर जब आप अप्लाई करते हैं आपको कोई जॉब नहीं मिलेगी। ठीक है, जॉब आपको नहीं मिलने लगी। आपका जो स्टार्ट फेज है वो है इंटर्नशिप्स एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। ठीक है, अब उनको अचीव करने के लिए कोशिश करें कि डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में जब ट्रेनिशिप या इंटर्नशिप के बैचेस स्टार्ट होते हैं आप उसके अंदर अप्लाई करें। ठीक है, अब उसमें बेशक आपको 20,000 का स्टाइपेंड मिल रहा है, 10 मिल रहा है, 15 मिल रहा है, 30 मिल रहा है, जितना भी मिल रहा है। ठीक है, दैट वेरीज फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन। कोशिश करें कि आप उसकी तरफ जाएँ। अगर आपको अनपेड इंटर्नशिप कहीं पे मिल रही है, उस मौके को भी आप मत गंवाएं, आप इंटर्नशिप जो है वहाँ पर करें। और इंटर्नशिप में काइंडली डू नॉट वेस्ट योर टाइम कि सिर्फ आपने जो है एजुकेशनल जो डिग्रीज़ के लिए जो रिक्वायरमेंट होती है इंटर्नशिप करने की, आपने उसके लिए जो है इंटर्नशिप की आपने टाइम वेस्ट किया। नहीं, आप इंटर्नशिप में गए हैं, आप प्रॉपर लर्न करें, आप जितना लर्न कर सकते हैं। अगर आप विद इन योर जो इसमें हम बात करते हैं कि अपनी डिग्री के साथ इंटर्नशिप्स कर रहे हैं, अपने समर कैंप्स के टाइम पे कर रहे हैं, तो वो भी बेहतर है। और अगर आप उसके बाद करते हैं वो भी बेहतर है। लेकिन अगर आप ग्रेजुएशन के बाद आपकी इंटर्नशिप्स कंप्लीट है तो यू गो फॉर द ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में डू नॉट लुक फॉर द सैलरी, डू नॉट लुक फॉर द स्टाइपेंड, जस्ट लुक फॉर द एक्सपीरियंस। ठीक है, स्टार्टिंग फेज में आपको अपने सैलरी की जो डिमांड्स, आपके माइंड में जो अमाउंट चल रही है कि मेरे पास मंथली इतना आना चाहिए मेरे खर्चों के लिए, उसको आपने अवॉइड करना है। आपने लर्निंग, आपने सीखना है और थोड़ा भी नहीं, बहुत ज़्यादा सीखना है। आपका फुल फोकस उसके ऊपर होना चाहिए। ये जो एक एटीट्यूड है ये बहुत सारे जो जिन बच्चों के अंदर होता। अब आप फॉर एग्जांपल कि आपने डिग्री के साथ टाइम वेस्ट नहीं किया, आपने अपने समर कैंप्स में इंटर्नशिप्स की, अपनी डिग्री को 4 इयर्स डिग्री के साथ आप पार्ट टाइम काम कर सकते थे सीखने के लिए, या आपने जो है उस टाइम आप नहीं मैनेज कर सकते। इट्स नॉट कंपलसरी कि आप डिग्री के साथ करें। अगर आपको लगता है कि आप अपनी एजुकेशन को साथ मैनेज नहीं कर सकते, आपका जो है बैचलर्स कंप्लीट हो गया, अब आपने क्या करना है, जॉब्स के लिए अप्लाई नहीं करना, आपने ट्रेनिशिप्स के अंदर जाना है।
क्योंकि आपको काम नहीं आता। और अगर आपको काम नहीं आता तो कोई भी आपको जो है ना इतनी सैलरी नहीं देगा। इवन मैं आपको कहती हूँ कि आपका बहुत बड़ा रेफरेंस है, उसकी बेस पे आपको जॉब पे रख ली जाएगा, लेकिन आप सारी ज़िंदगी कुछ सीख नहीं पाएँगे जब तक आप अपने आप को थोड़ा-सा मार्केट में रगड़ा नहीं देंगे। अब आपने क्या करना है, आपने ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में जाना है और आपने सीखना है, या आपको अब अनपेड मिलता है, पेड मिलता है, आप जाएँ उसके ऊपर लर्न करें। अगर ये काम आप करते हैं तो आपके पास एक्सपीरियंस आ रहा है। जो आपको लगता है ना कि स्टार्ट में कि कंपनी मुझे मौका ही नहीं देगी, तो मुझे जब एक्सपीरियंस लेने का कोई मौका ही नहीं होगा तो फिर मैं क्या करूँगा? आपको कंपनी कभी भी फुल टाइम जॉब पे मौका नहीं देगी, क्योंकि वो अपने क्लाइंट्स लूज़ नहीं कर सकती, वो अपना प्रॉफिट लूज़ नहीं कर सकती। हाँ, वो आपको ट्रेनीशिप्स में आपके ऊपर टाइम इन्वेस्ट करेगी। अब ट्रेनीशिप्स में भी पैकेजेस की जो बात होती है वो काम इसलिए होता है कि देखिए आपके ऊपर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो आपके ऊपर अपना पैसा लगा रही है, आपके ऊपर अपने रिसोर्सेज लगा रही है, उनकी फैसिलिटी आप यूज़ कर रहे हैं, उनके उनके अपने जो सीनियर एम्प्लॉइज़ हैं वो आपको काम सिखा रहे हैं, ठीक है? वो सारा कुछ इन्वेस्ट कर रही है आप पे, ऑलरेडी वो आपके ऊपर इन्वेस्ट कर रही थी, लेकिन अगर आपको आज उसके साथ देना भी शुरू कर दे तो वो उसके लिए मुश्किल है, ठीक है? वो नहीं करेगी, वो क्यों करे, ठीक है? अनटिल अनलेस आपके लिए कोई फ़ायदा क्यों नहीं दे रहा। लेकिन अगर इस टाइम में आप इस चीज़ को समझें कि जो कुछ आपके ऊपर इन्वेस्ट हो रहा है, बेशक उसमें आपके लिए पैसे कम है, मिनिमल अमाउंट से स्टाइपेंड है, लेकिन वो आपका फ़ायदा है, और थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। अगर आप ये सब कुछ करते हैं तो जब आप जॉब के ये के लिए जब आप स्टेबल होते हैं, और मतलब सॉरी, जब आप एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस गेन करते हैं, तब आपको एक प्रॉपर अच्छी सी जॉब भी ऑफर हो जाती है।